अगर आप भी हमेशा कुछ न कुछ चीजों के लिए अपनी लाइफ से कंप्लेंट करते रहते हैं तो ये कहानी को सुनो। ये कहानी आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देगी। एक 10 साल का छोटा बच्चा जो कि जूडो सीखना चाहता था, अपनी लगन और इच्छा के चलते वो एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। लड़की ने उनसे कहा कि वो उसे जूडो सिखाए। ये सुन जूडो मास्टर ने उसको देखा तो उसका एक हाथ नहीं था। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जब वो चट्टान पे चढ़ रहा था तो वो चट्टान खिसक गई और उसका राइट हैंड उसके नीचे आ गया। 5 दिन तक अपने हाथ को निकालने और 800 पाउंड के पत्थर को हिलाने की नाकाम कोशिश करने के बाद उसने खुद ही अपने हाथ की हड्डी तोड़ दी और एक चाकू से अपनी कोहनी के नीचे से अपना हाथ खुद ही काट लिया। और ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये मैरियन के रहने वाले एरन रसल्टन की कहानी है, जो कि आज एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। एक हाथ ना होने के बावजूद भी वो जूडो सीखना चाहते थे। उनके माइंडसेट को देख मास्टर ने उनको अपना शिष्य बना लिया। लड़का पूरे मन और लगन से जूडो सीख रहा था। 3 महीने बीत गए थे और इतने समय में वो सिर्फ एक ही मूव सीख पाया था। वो चाहता था कि वो और कुछ भी सीखे। तो एक दिन वो अपने मास्टर के पास गया और कहा कि आपने मुझे केवल एक ही मूव सिखाया है, लेकिन मुझे दूसरे मूव भी आने चाहिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मास्टर ने जवाब देते हुए कहा कि ये एक ही मूव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत भी है। लड़के को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए आगे भी वो जूडो सीखता रहा। अब कुछ महीने बीत गए थे। फिर मास्टर उस बच्चे को अपने साथ एक जूडो कंपटीशन में ले गए। उसका पहला मुकाबला तो उसने बहुत आसानी से जीत लिया। अब बात आती है दूसरे मुकाबले की, तो उसमें भी उसने थोड़ी मशक्कत के बाद वो मुकाबला जीत लिया। लेकिन तीसरे मुकाबले में उसको एक दमदार प्रतियोगी का सामना करना पड़ा। वो लगातार हार रहा था, लेकिन आखिरी में उसने एक ऐसे मूव का इस्तेमाल किया जो उसके गुरु ने उसको सिखाया था। इस मूव को देख सामने वाले ने अपनी हार मान ली। ये देख के वो लड़का हैरान तो था लेकिन खुश भी था। अब वो लड़का फाइनल में पहुंच गया था। यहाँ उसका मुकाबला एक एक्सपीरियंस प्लेयर से होने वाला था, जिससे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मुकाबला शुरू होते ही अपोनेंट उस पर हावी हो गया। फिर एक समय रेफरी को लगा कि कहीं उस लड़के को चोट न लग जाए, तो उसने टाइम आउट का इशारा कर दिया। लेकिन मास्टर ने रेफरी को मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। इस दौरान सामने वाले प्रतियोगी ने एक भूल कर दी। तभी वो लड़के ने वही मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसको सिखाया था। इसी मूव के चलते वो ये मुकाबला जीत गया। वापस लौटते समय वो मास्टर और वो लड़का उस मूव के बारे में बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ ये एक ही मूव से कंपटीशन को जीत सकता हूँ? मास्टर ने कहा कि तुम्हें 2 कारणों की वजह से जीत हासिल हुई है। पहला तो ये कि तुमको जूडो का सबसे मुश्किल मूव पता था। दूसरा ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे अपोनेंट के पास केवल एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो तुम्हारा दायां हाथ पकड़ ले। लेकिन तुम्हारी शारीरिक कमजोरी के चलते ये नहीं हो पाया, क्योंकि तुम्हारा दायां हाथ तो था ही नहीं। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का मेरा केवल सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी की शिकायत नहीं करना चाहिए। हमें बस वो एक मूव की तलाश करने की जरूरत है जो एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को हमारी ताकत बना सकता है।